गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, यानी कि सर्कल से जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको देखेंगे। तो आज का हमारा क्लास है सर्कल में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सर्कल किसे कहते हैं। तो सर्कल एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर खींची गई बाउंड्री को सर्कल कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है सर्कल में उसको क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर उसको कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी इस बाउंड्री को, ये चारों तरफ की बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी परिधि, विड्थ की परिधि और विड्थ की परिधि। उसके बाद विड्थ को व्यास क्या होता है, विड्थ का जो व्यास यानी डायमीटर क्या होता है। तो सरकमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट से, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से केंद्र से होके जाती हुई लाइन जो दूसरी तरफ सरकमफ्रेंस को क्या करे, टच करे, उसको कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर कहते हैं। और जीवा क्या होता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस, सर्कल के परिधि के किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को टच करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, जीवा यानी कोड कहते हैं। और जो जीवा होता है यानी ये व्यास और जीवा, यानी जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी सर्कल की जीवा, लेकिन सभी जीवा को हम लोग व्यास नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी व्यास को हम लोग जीवा कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जीवा का भी काम कर रहा है लेकिन ये एक व्यास का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एक कोड ही होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा भी कहलाएगी सर्कल की व्यास। तो व्यास और जीवा ये होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडियस पे। रेडियस क्या होता है कि सर्कल के परिधि यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस से फिक्स पॉइंट जहाँ केंद्रक है वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब हम लोग ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इसमें। उसके बाद जो जीवा होता है वो जो सर्कल की जितनी एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ये छोटी वाली एरिया की, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट यानी जीवाखंड। उसके बाद इसको कहते हैं त्रिज्याखंड, सेक्टर इसको कहते हैं, जो त्रिज्या से मिलके क्या करता है, कवर, कुछ एरिया को कवर करता है, उसको कहते हैं त्रिज्याखंड। इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कहते हैं आर्क। ये चाप होता है वृत्त में, इसको चाप कहते हैं, आर्क। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले की। इसकी फार्मूला क्या होगा, तो इसमें ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, इसमें क्या रिलेशन है। तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास में रिलेशन की बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या आर। और यहाँ से ये भी केंद्र है और ये क्या है, सरकमफ्रेंस की एक पॉइंट है, यानी परिधि पर ये एक पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ ये भी आर होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डी बराबर क्या होगा, 2r, सॉरी डी बराबर कितना होगा, 2r। यानी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है, ठीक। और ये इसमें क्या होता है रिलेशन, वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी परिधि और व्यास में। तो परिधि और व्यास में क्या होता है कि ये परिधि यानी जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, परिधि को सी से। तो परिधि बाय व्यास, अगर ये व्यास हुआ ये और परिधि, सरकमफ्रेंस में अगर हम लोग व्यास से डिवाइड करें किसी भी सर्कल को सरकमफ्रेंस में, उसके उस सर्कल के डी यानी से व्यास से, तो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम लोग कहते हैं पाई। तो यहाँ से सी बाई डी बराबर पाई, तो यहाँ से परिधि सी बराबर क्या होगा, सी बाई डी बराबर पाई। तो सी बराबर क्या होगा, पाई डी। और डी को हम लोग क्या लिखते हैं, इस डी को 2r लिखते हैं। तो डी को क्या लिखेंगे, 2r। तो 2r और ये होगा पाई। तो परिधि का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, 2πr। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला क्लास जो होगा, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये जो आर्क है यहाँ से आर्क पर देखेंगे कि आर्क पे ये एक आर्क है, इस आर्क पे बना एंगल जो कि एक तो सेंटर पर कोण बना रही है, उसके बाद सरकमफ्रेंस पे बहुत सारे एंगल बनाएगी। तो इस आर्क के द्वारा यहाँ जो कोण बन रहा है, इस आर्क के द्वारा इस सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा। मान लीजिए यहाँ बनेगा एंगल, तो ये एंगल एक ही आर्क पर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चाहे जितनी सारी हम लोग क्या करें एंगल बनाएं, वो सारे के सारे इक्वल होता है। और ये जो केंद्र के ऊपर एंगल है उसमें और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसमें रिलेशन क्या होता है कि जो केंद्र पर का एंगल होता है वो हमेशा उससे क्या होगा, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा उससे हमेशा डबल होगा। यानी ये थीटा है तो ये
यानी डबल होगा, 2 थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2, यानी इसका आधा ये और इसका डबल ये होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, इसका भी प्रूफ देखेंगे कि कैसे 2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पाठशाला स्टडी एकेडमी को, और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।